अब एपिसोड 4 द फोर्थ स्टेप। मार्को को सांप काटने के बाद उसका इलाज चलता है। जैसे उसे होश आता है वो 100 आइस जो कि जिंगम का टीचर रहता है उससे बोलता है कि वो जाना चाहता है और अपना तलवार मांगता है। तभी जिंगम उसका हाल वैद्य से पूछता है और कहता है कि कुबलई खान उसका हाल पूछने को बोलता है। जिंगम 100 आइस से पूछता है कि दीवार से बाहर वो क्यों गया था। तभी मार्को बोलता है कि वो ठंडी हवा खाने गया था क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी, और जिंगम उसे धमकी देता है कि वो थोड़ा संभल कर चले क्योंकि ये जगह उसके लिए अनजान है। मैजिन कुबलई खान की सेवा करती है। तभी जिंगम और अहमद व्यापार को लेकर कुछ बात करने कुबलई खान के पास आते हैं, पर मैजिन के रहने पर उन्हें थोड़ी आपत्ति रहती है, पर कुबलई खान को मैजिन से कोई आपत्ति नहीं होती। कुबलई खान मार्को की सेहत के बारे में पहले पूछता है। जिंगम वैद्य द्वारा मार्को की सेहत के सुधार के बारे में बताता है और फिर सॉन्ग डायनेस्टी द्वारा बातचीत की खबर के बारे में बोलता है। जिंगम बोलता है शायद वो लोग युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अहमद को ये चाल लगती है। वो सोचता है कि कहीं ये कुबलई खान को मारने की साजिश तो नहीं, क्योंकि वो बातचीत में कुबलई खान की मौजूदगी चाहते हैं। इस पर कुबलई खान बोलता है कि उसे ये बातचीत की सोच बहुत अच्छी लगी और जल्द से जल्द युद्ध परिषद की बैठक बुलाने को बोलता है। चांसलर जियासुदो मैजिन की बेटी लिंग के साथ बगीचे में खड़ा रहता है। मैजिन की जो साथी रहती है वो लिंग के बारे में तारीफ करती है। लिंग अपनी माँ के बारे में पूछती है कि वो कब लौटेगी। तब मैजिन की साथी बोलती है वो प्रसिद्ध डांसर बनने गई है। तब लिंग खुश हो जाती है और बोलती है कि वो भी अपनी माँ की तरह अच्छी डांसर बनेगी। एम्प्रेस डावेजार जियासुदो से मैजिन के बारे में पूछती है। दोनों में थोड़ा तर्क होता है। फिर मार्को ज़ेबिंग के पास जाता है और कोकाचिन की सुरक्षा को लेकर चिंतित होकर बोलता है कि उसे खतरा है और उसकी सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए। थोड़ा वाद विवाद होता है। मार्को फिर वहां से चला जाता है। इम्प्रेस चबी जिंगम के पास आती है और उसे मजबूत खड़ा रहने की सीख देती है। मैजिन अपने गुप्तचर से जियासुदो को संदेश भेजती है। कुबलई खान मंत्री परिषद के साथ बैठक करता है और सभी का राय जानता है। अहमद को सॉन्ग डायनेस्टी और जियासुदो पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता, पर जिंगम और यूसुफ उनकी संवाद की सोच को सही मानते हैं। कुबलई खान जिंगम को राजदूत बनाकर भेजता है संवाद के लिए। किंग मास्टर 100 आइस के पास आता है, अपना तलवार वापस मांगता है। 100 आइस उसे देने से इनकार कर देता है और बताता है कि उसका पिता और चाचा आया है। मार्को का पिता कुबलई खान के लिए एक अनोखा सा पक्षी भेंट के रूप में लाता है और आगे अपने कारवा को ले जाने की आज्ञा मांगता है। कुबलई खान उसे आज्ञा दे देता है और मार्को के पिता को मार्को से मिलने को बोलता है। फिर मार्को उन्हें अपने कमरे में ले जाता है। मार्को के पिता और चाचा में और मार्को में थोड़ा बहस होता है। फिर मार्को गुस्से से कमरे से निकलकर चला जाता है। तभी मार्को का पिता और उसका चाचा अपने बैग से सभी सामान निकालकर उस रूम में रखते हैं। इधर मार्को तुल्गा नाम के लड़के के साथ जो जुआ खेलता था उससे तुल्गा का पता पूछता है, और जब वो नहीं बताता है तो उसके साथ बहुत झगड़ा करता है। तुल्गा का पता वो उससे पूछकर चला जाता है। इधर मार्को तुल्गा को खोजता है और इसी समय यूसुफ मार्को के कमरे की तलाशी लेता है। वो उसके कमरे में आकर सब कुछ घूम कर देखता है और अंत में उसे एक छड़ी मिलती है जिसमें बहुत सारे सिल्क के कीड़े लगे होते हैं। मार्को तुल्गा के पता जानकर उसके अड्डे में पहुंच जाता है और कुबलई खान के सिपाही मार्को को आकर उसके अड्डे में पकड़ लेते हैं। मार्को और उसके पिता को रेशम के कीड़े की चोरी के जुर्म में पकड़ लिया जाता है और फिर उन्हें बंदी बना दिया जाता है। फिर जिंगम अहमद सॉन्ग डायनेस्टी के साथ बातचीत करने के लिए चले जाते हैं, जहां जियासुदो मौजूद नहीं रहता। राजदूत जियासुदो के ना आने का खेद जताता है। अहमद की माँ न जिंगम को पसंद आती है न राजदूत को। फिर जिंगम बोलता है कि उसे बातचीत का तरीका बहुत पसंद आया। जिंगम के चीनी संस्कृति के प्रति सम्मान को लेकर सॉन्ग डायनेस्टी का जो राजदूत रहता है वो बहुत तारीफ करता है। इधर मार्को और उसके पिता को कुबलई खान के पास पेश किया जाता है। यूसुफ उन्हें बोलता है कि रेशम के कीड़े की चोरी के लिए मौत की सजा तय है। मार्को का पिता झूठ बोलता है कि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं। कुबलई खान मार्को से पूछता है कि इस चोरी के पीछे किसका हाथ है, तो मार्को का पिता बताता है कि वो आदमी अब जिंदा नहीं है जिसने उस कीड़े की चोरी की है। कुबलई खान बहुत नाराज हो जाता है। कुबलई खान मार्को के पिता लोग को बोलता है कि वो लोग नहीं बचेंगे, उनकी सजा तय है। इधर इम्प्रेस डावेजार जियासुदो को कुबलई खान के साम्राज्य के साथ शांति का रिश्ता कायम करने को बोलती है। जियासुदो नहीं मानता है। दोनों में बहुत बहस होता है और जियासुदो को
इम्प्रेस जावेजार राजनीतिक मामलों से दूर रहने को बोलती है। जियासुद्दो नाराज होकर चला जाता है। मार्को को कुबलाई खान बुलाता है, उसकी जंजीर को खोल देने को बोलता है और फिर अपने पिता के चरित्र के बारे में पूछता है और बोलता है कि वो अपने पिता के चरित्र को वर्णन करे। मार्को को वो माफ कर देता है और कहता है कि उसके पिता और चाचा को तो सजा होगी जो कि मार्क को तय करेगा। इधर कोकाचिन तुल्गा से मिलने आती है। तब तुल्गा उसे मार्को के बारे में बताता है और बोलता है कि वो लोगों को वहां से भाग जाना चाहिए, पर कोकाचिन उसे युद्ध तक रुकने को कहती है। इधर जिंगम और अहमद कुबलाई खान से सोंग डायनेस्टी की एकता की बात करता है। कुबलाई खान जिंगम की जीत का जश्न मनाना चाहता है। इधर कुबलाई खान इम्प्रेस छवि से कुछ चीनी मामलों में बात करता है। जियासुद्दो लिंग से उसकी माँ के संदेश के बारे में बात करता है। इधर जिंगम की जीत पर एक नाटक प्रस्तुत किया जाता है जो कि सोंग डायनेस्टी के सियासत को लेकर एक मजाक होता है। इधर जियासुद्दो लिंग के पैरों को खराब कर देता है ताकि वो भविष्य में कभी भी नृत्य ना कर सके। नाटक इम्प्रेस छवि को पसंद नहीं आता, वो राज दरबार से उठकर चली जाती है। कुबलाई खान मार्को के साथ कुछ दाव खेलता है। इधर सोंग डायनेस्टी के कुछ सैनिक अपने ही सैनिकों पर हमला कर देते हैं। अब हम आगे के एपिसोड में आगे देखेंगे। Please like and subscribe our channel.